हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 3। हमारे चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र। यू विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वूल, ऊन, वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स, अन्य जंतुओं से ऊन की प्राप्ति कैसे होती है। सिल्क, रेशम, वेराइटीज ऑफ सिल्क, विविध प्रकार के रेशम। वूल फ्रॉम शीप, भेड़ से ऊन। वूल मार्क, सिल्क प्रोडक्शन, रेशम उत्पादन। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इन सिल्क इंडस्ट्री, रेशम उद्योग में व्यावसायिक संकट। क्लॉथ्स आर वन ऑफ आर बेसिक नीड्स, कपड़े जो होते हैं वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। क्यों? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर डिफरेंट वेदर कंडीशंस। व्हाट डू यू नो? हाउ डू वी गेट दीज क्लॉथ्स? कपड़े क्या करते हैं? हमारी गर्मी से, ठंड से, बरसात से, कीड़े मकोड़ों से, अन्य मौसमों की स्थिति से हमें बचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इन वस्त्रों को कैसे प्राप्त करते हैं? एक्चुअली फैब्रिक और क्लॉथिंग मटेरियल इज अ मटेरियल वूवन फ्रॉम फाइबर्स. Fibers can be obtained from natural and as well as from man-made और synthetic sources. दरअसल कपड़ा क्या या वस्त्र सामग्री किससे बुनी जाती है? रेशे से बुनी जाती है। रेशे को प्रकृति के साथ साथ मानव निर्मित और कृत्रिम स्रोतों से भी प्राप्त किया जा सकता है। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? कॉटन है, वूल है, जूट है, सिल्क है, एटसेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एटसेट्रा आर मेड बाय ह्यूमन विंग्स यूजिंग केमिकल्स इन इंडस्ट्री। ये किसने बनाए हैं? ह्यूमंस ने बनाए हैं रसायनों के प्रयोग से। In your previous class, you have learnt about plant fibers, that is cotton, as jute in detail. In this chapter, you will learn about two animal fibers, that is wool and silk in detail. इससे पहले वाली क्लास में आपने पौधे के जो कपास जो फाइबर होता है इसके बारे में आप पढ़ चुके थे। इस चैप्टर में आप ऊन और रेशम के बारे में पढ़ेंगे। वूल, वूल मतलब होता है ऊन। ऊन आप सभी ने देखी होगी। Wool is an animal fiber that is obtained from the fleece of sheep, goat, camel, yak, rabbit, etc. All these wool-yielding animals wear hair on their body. ऊन जो होता है उसे हम बकरी, भेड़, ऊँट, खरगोश आदि की जो बाल जो होती हैं उनसे बनाते हैं। ऊन प्रदान करने वाले सभी जंतुओं के शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, प्रॉपर्टीज ऑफ वूल मतलब ऊन के गुण। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? वूल इज सॉफ्ट एंड प्रोवाइड्स वार्मथ। ऊन कैसी होती है? नरम होती है और गर्मी प्रदान करती है। सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा, आप जो स्वेटर पहनते हैं वो कुछ ऊन के बने होते हैं। वूल कैन बी इजिली डाइड इन डिफरेंट कलर्स। ऊन आसानी से अलग अलग कलर्स। वूल ऊन जो होती है वो अलग अलग कलर्स में रंगी जा सकती है। The air spaces between the wool fibers create an insulating barrier which prevents body heat from escaping. ऊन के रेशे के बीच वायु की रिक्तियां कुचालक रूपी बाधा उत्पन्न करती हैं जो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से बचाती हैं। वूल फ्रॉम शीप, भेड़ से कैसे ऊन प्राप्त की जाती है? ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम शीप और एनी अदर वूल यील्डिंग एनिमल्स इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। भेड़ या किसी भी जो भी ऊन देने वाले जंतु हैं उनसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। रियरिंग ऑफ शीप, भेड़ों को पाला जाता है। उसके बाद शीयरिंग, शीयरिंग मतलब उनके बाल काटे जाते हैं। उसके बाद स्कोरिंग की जाती है। उसके बाद शॉर्टिंग, छटाई की जाती है। फिर कार्डिंग, उसकी धुनाई की जाती है। फिर डाइंग, रंगाई की जाती है। और आखिरी में मेकिंग यार्न, धागा बनाया जाता है। ये इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिटेल में दिया गया है कैसे किया जाता है। रेयरिंग ऑफ शीप, शीप आर रेयर्ड फॉर देयर वूल इन द एरियाज विथ लो रेनफॉल। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ऊन के लिए भेड़ों को पाला जाता है जहाँ बरसात कम होती है। उसके बाद शेयरिंग दिया है, फिर साउटिंग दिया है, फिर शॉर्टिंग दी है, फिर कार्डिंग कैसे की जाती है। ये डायग्राम जो दी उनमें ही बताया हुआ है किस तरीके से किया जाता है। ये इसके बाल काटे जा रहे हैं, ये इस तरीके से रंगाई की जाती है। उसके बाद है वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स, भेड़ के साथ अन्य ऐसे जानवर हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है, जैसे कि कैमल हुआ, गॉट, बकरी हुई, रैबिट, खरगोश से। वूल मार्क, वूल मार्क क्या होता है? इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट IWS विच इज लोकेटेड इन यूनाइटेड
किंगडम, अंतर्राष्ट्रीय यून सचिवालय जिसे शॉर्ट में IWS कहा जाता है, ये यूनाइटेड किंगडम में है। UK marks the wool worldwide. Wool mark is the world's best known fiber brand. The wool mark logo indicates the purity of wool. यूके ने ऊन को पूरे विश्व में चिन्हित किया है। वूल मार्क विश्व का सबसे अच्छा रेशे का ब्रांड है। वूल मार्क का जो चिन्ह होता है ऊन की शुद्धता को इंगित करता है। यदि कोई रेशा जो है उस पर यदि वूल मार्क का साइन है तो वो रेशा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद आता है सिल्क। सिल्क मतलब होता है रेशम। सिल्क इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स। इट इज सॉफ्ट, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। इट इज ऑल्सो लश्रस। लश्रस मतलब होता है शाइनिंग, चमकदार। रेशम जो होता है ये भी एक रेशम के कीट के कोकूनों से प्राप्त होता है। यह बहुत ही नरम, हल्का और मजबूत होता है, साथ में चमकदार भी होता है। सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 5000 ईयर्स एगो। रेशम की लगभग 5000 साल पहले कहाँ पे खोज हुई? चीन में। सबसे पहले ये विकसित हुआ चीन में। फ्रॉम दियर इट वेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद ये वहाँ से पूरे विश्व में फैल गया। द टेक्निक ऑफ सिल्क मेकिंग कम इन इंडिया अबाउट 1700 ईयर्स एगो। अपने भारत में कब आई? ये लगभग 1700 साल पहले। द मैन सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो हमारे भारत में जो मेन राज्य हैं जो सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं कौन कौन से हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम एंड ओडिशा। उसके बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम के कीटों के पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म्स, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन कहा जाता है। रेशम उत्पादन उद्योग में शामिल प्रमुख कार्य पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं? तो पहला है प्रोवाइडिंग फूड टू द सिल्क वॉर्म्स, रेशम के कीटों को भोजन। फिर कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन करना। रीलिंग द कोकून्स, कोकूनों की रीलिंग करना। ट्विस्टिंग, डाइंग और वेविंग, उनकी मुड़ाई, रंगाई और बुनाई करवाना। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, जो रेशम का कीट होता है उसके जीवन में 4 विशिष्ट चरण होते हैं। पहला है लेइंग ऑफ एग्स, अंडे देना। लार्वा और कैटरपिलर, लार्वा या झिल्ली। कोकून और प्यूपा। सिल्क मॉथ, रेशम कीट। द फीमेल सिल्क, फीमेल जो रेशम का कीट होता है वो 300 से 400 अंडे देता है शहतूत की पत्तियों पे। द एग्स हैच इन 3 to 5 days एंड लार्वा इमर्ज। उसके बाद क्या होता है? 3 से 5 दिनों में अंडे का निषेचन होता है और लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा इल्ली के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक बैग्स बन जाते हैं और शहतूत के पत्तों को खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? लार्वा अपने आप को एक रेशे से ढक लेते हैं। उस रेशे से क्या बनता है? कोकून बनता है। और फिर उसके बाद एक इल्ली, एक प्यूपा बन जाती है। एट दिस स्टेज द कैटरपिलर बिकम्स अ प्यूपा। इस टाइम क्या होता है? इल्ली क्या बन जाती है? प्यूपा। उसके बाद है सिल्क प्रोडक्शन। इसकी आप रीडिंग कर लेना, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ उसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है रेशम के कीटों से रेशम के उत्पादन में जो मेन जो स्टेप शामिल हैं वो। तो अंडों के सेने के बाद क्या होता है? लार्वा को बॉस ट्रे पर फैला देते हैं। उनके बाद उन्हें 5-6 सप्ताह तक शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। जब वे पत्ते खाना बंद कर देते हैं, when they stop eating, these are shifted to bamboo chambers provided with small rocks, twigs, etc. उसके बाद इन्हें छोटे पत्थरों, टहनियों आदि से बने बांस के कक्षों में या कमरों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ इल्ली कोकूनों की बुनाई करते हैं। इस प्रक्रिया में 1 सप्ताह लग जाता है। द कोकून्स आर देन गैदर्ड एंड बॉइल्ड और हीटेड इन ओवन्स। उसके बाद कोकूनों को एकत्रित कर लेते हैं और उनके अंदर मौजूद कीट को मारने के लिए भट्टी में उबाला या गर्म किया जाता है। टू किल द इंसेक्ट्स, द फिलामेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स बाय अ प्रोसेस नोन एज रीलिंग। कोकून से रेशों को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रीलिंग। उसके बाद है इट इज़ डन ऑन स्पेशल मशीन्स दैट अनविंड द थ्रेड्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। ये जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? एक मशीनों के द्वारा किया जाता है जो कोकून से रेशम के धागे खोलते हैं। उसके बाद दिया है हमारा वेराइटीज ऑफ सिल्क। सिल्क के जो अलग अलग वेराइटीज होती हैं वो मालवेरी सिल्क, सार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क। अब है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स इन सिल्क इंडस्ट्री। रेशम उद्योग में जो मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये होता है कि जब उबलते हुए कोकून से उत्पन्न वाष्प और मशीनों से
डीजल का जो धुआं होता है उससे अस्थमा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है, अस्थमा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। सेवरल अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन सेरिकल्चर इंक्लूड्स वैकेंचेस, स्पाइनल प्रॉब्लम एटसेट्रा। रेशम कीट पालन में आने वाली कई अन्य समस्याएं जैसे कि पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी वगैरह का दर्द होना, ये सब शामिल है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो हम आपको भेज देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।